राधे राधे दोस्तों, आप सभी के YouTube चैनल में व्रत एंड फन में स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त रीना मिश्रा और आज मैं लेकर आई हूँ ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी क्या है और ये कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य की ये पर्व है, ये सब मैं लेकर आई हूँ और इनकी क्या कथा है, ये सब मैं आपको आगे की वीडियो में बताती हूँ और मेरे वीडियो में बने रहें। हिंदू ऋषि पंचमी का त्योहार हिंदू पंचांग के भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। यह त्योहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन ही होता है। इस त्योहार में सप्त ऋषियों के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया जाता है। सप्त ऋषि में कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ, ये सब ऋषि के नाम आप सभी को पता ही होगा, फिर भी मैं बताती हूँ। यह व्रत चारों वर्णों की महिलाओं को करना चाहिए। यह व्रत जाने अनजाने में हुए पापों को नष्ट करने वाला है। इस दिन गंगा स्नान का भी महत्व है। प्रातः काल नदी आदि में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने घर में भूमि पर चौका बनाकर सप्त ऋषियों की स्थापना करनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक सुगंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से सप्त ऋषियों का पूजन करें। आकृष्ट भूमि से उत्पन्न फल आदि का शाकाहारी भोजन करना चाहिए। लगातार 7 वर्ष तक ऋषि पंचमी के दिन व्रत रखकर 8वें वर्ष संतान 7 सोने की मूर्तियां बनवाकर एवं उसका पूजन कर 7 गोदान तथा 7 युग्मक ब्राह्मण को भोजन कराकर सप्त ऋषियों की प्रतिमा को विसर्जन करना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। एक समय राजा सितास्व धर्म का जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए। उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, आदि हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गुण धर्मों को जानने वाले हैं। आप श्रीमुख में धर्म चर्चा श्रवण कर मन को आत्मिक शांति मिलती है। भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसका पालन करने से प्राणियों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। राजा के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा था, यह श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म से के प्रीति बढ़ाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत के बारे में बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज ही छुटकारा पा जाता है। विदर्भ देश में उत्तक नाम का एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पवित्रता थी। उसका नाम सुशीला था। वह ब्राह्मण के एक पुत्र था या एक पुत्री, 2 संतान थी। वे विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देव योग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। किन्तु दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति क्यों होने का क्या कारण है? उत्तक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया, पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। उसने रजस्वला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी उसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसे शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्म शास्त्रों की मान्यता की रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धूल के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन में अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गए। अगले जन्म में वह अटल सौभाग्य को प्राप्त हुई।
सतयुग में विदर्भ नगरी में सन्यजित नाम का राजा हुए। वे ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा का ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लग गई थी तो उसे वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया था, फिर भी वह घर के कामों में लगी रहे। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे के सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता की श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए थे। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो उसे एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष बमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में से जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दिया। जब सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास जाकर बोली, है स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। मैं वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छू कर उनके ना खाने का योग कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को भी कुछ नहीं दिया। तब वह बैल बोला, है भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुटा रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस रात को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता के इन दिनों की सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया। फिर उसके दुख से दुखी वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण नीच योनि में प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से उनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वोत्तमा ऋषि बोले, तुम उनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत कर धारण करो तथा उनका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद के महीने की शुक्ल पक्ष को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल से स्नान करना और नए रेशमी वस्त्र पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। यह इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया। अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। इसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनि से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त संसारिक सुखों को भोग कर वैकुंठ को जाती है। तो दोस्तों, मेरी ये कथा आप लोगों को कैसी लगी और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।